तीन राज्यों की भी बात करें, यहां पर तस्वीर थोड़ी अब साफ होती दिख रही है। अब तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं, मैं कह रहा हूं बीजेपी सरकार में हिस्सेदार होने वाली है, ऐसा अब आंकड़े गवाही देते दिख रहे हैं। त्रिपुरा में 31 है बहुमत का आंकड़ा, बीजेपी 32 पर। मेघालय में एनपीपी और बीजेपी मिलकर 32 सीटें बहुमत का आंकड़ा, यहां भी 31, तीनों विधानसभा में 60-60 सीटें हैं। और एनडीपीपी गठबंधन जो है, जिसका हिस्सा है बीजेपी, नागालैंड में वहां पर 38 सीटें। तो तीनों जगह अगर मैं अक्कू भाई कहूं, एनडीए की सरकार बन रही है। नहीं, आप तो 1.5 घंटे थे मतलब सांसें ऊपर नीचे कराते ही रहे हैं कि वो नीचे हो रही है, ऊपर जा रही है। लेकिन ये सच है कि एनडीए की सरकार बन रही है और पूर्ण बहुमत का आप यहाँ पर एक बहुत कह भी नहीं सकते थे। खासतौर से त्रिपुरा को लेकर के आप कह सकते थे कि त्रिपुरा में तो आपकी भारतीय जनता पार्टी का जो पिछले बार चुनाव में जो उलटफेर हुआ था उससे बहुत बढ़िया हो गया था। लेकिन अब जो हालात हो गए थे वहाँ, उससे लग रहा था कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी। लेकिन फिर भी वहाँ पर वो जो करेक्शन किए गए, मतलब विप्लव देव को हटाया गया और फिर उसके बाद जब बदलाव हुआ तो उसका शायद फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़ा साबित हुआ। और ये आप एक चीज देखिए, गुजरात में भी मुख्यमंत्री बदला गया, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदला गया और यहाँ पर मुख्यमंत्री बदला गया त्रिपुरा में। तो मुख्यमंत्री बदलना बीजेपी के लिए नुकसानदेह नहीं, फायदेमंद साबित होता दिख रहा है। अब जो सबसे बड़ी चीज़ है, भारतीय जनता पार्टी फ्लेक्सिबल हो गई है। वो ये नहीं है कि हमारा आदमी है तो नहीं, वो अगर कभी कल को जरूरत पड़े हरियाणा में, मैं तो हरियाणा पहुंच जा रहा हूं अब तो मनोहर लाल को अगर ये ऐसी आशंका हो जाती है तो ये भी संभव है कि वहाँ कोई दूसरा आदमी। से पहले शिवराज सिंह चौहान की सांसें अटकी हुई है। वो तो शायद आजकल थोड़ी वो आईसीयू से आगे बाहर आ गए हैं वो आईसीयू से आगे बाहर। हाँ, वो आ गए हैं बाहर। और लेकिन उससे ज़्यादा खट्टर की अभी लगी पड़ी हुई है वहाँ पर, सांसें ऊपर नीचे हैं। तो इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी फ्लेक्सिबल हो गई। सबसे अच्छी बात है वो हालात को समझने लगी। पहले जबकि होता था, जिद होती थी, नहीं नहीं हमारा आदमी है तो वही रहेगा पूरा, हमारा मतलब जो भी नेतृत्व का आदमी हॉर्सेस फॉर कॉसेस। हाँ, तो मतलब किस तरह की राह है उसी हिसाब से घोड़े पर दांव लगाते हैं। अब क्योंकि सत्ता में रहने की रणनीति समझ में आ गई है और यही आज की राजनीति में सबसे ज़्यादा और बड़ी चीज़ है। और उसके अलावा ये भी है कि लोगों को, स्थानीय जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोगों को, जनता है, उसको भी ये समझ में आता है कि कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो उस हिसाब से वो चेहरा बदलने में माहिर हो गए हैं और बाहर से भी ले आ रहे हैं। हाँ, कांग्रेस और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। के शर्मा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता मयूर शेखर झा भी मेरे साथ आ गए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।